बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम ट्रांजैक्शन एंट्री ऑफ पेमेंट वाउचर पढ़ेंगे। लास्ट क्लास जो हमने ली थी वो हमने परचेजिंग की थी और परचेजिंग करने के बाद 3 परचेज वाउचर टैली ERP.in में इंटर करना सीखे थे, जिसमें से 2 हमने क्रेडिट पे इंटर किए थे और एक जो वाउचर हमने इंटर किया था परचेज वाउचर वो हमने कैश पे किया था। अब जो 2 वाउचर आपने क्रेडिट पर इंटर किए थे, अब उसकी हमें पेमेंट करनी है, तो हम टैली ERP.in में पेमेंट वाउचर की ट्रांजैक्शन किस तरीके से करते हैं वो आज सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टैली ERP.in और देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से किया जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर हम बैलेंस शीट या डिस्प्ले में जाकर यहाँ पर अगर डे बुक पे आए तो ये देखें NH कंप्यूटर के आपने 26,500 रुपीज़ देने और ये आ गया आपके पास गैलेक्सी कंप्यूटर, ये आपने एक एंट्री करी थी 93,500। बाकी ये कैश पे था। ये 2 पेमेंट आपने देनी है इस वक्त, ठीक है। तो आइए पेमेंट वाउचर बनाने के लिए, पेमेंट की ट्रांजैक्शन करने के लिए भी आप गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे। अगर यहाँ पर आपके पास कोई दूसरा वाउचर ओपन हुआ है तो यहाँ से आप पेमेंट वाउचर ओपन कर लेंगे और पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F5। आप F5 प्रेस कर दें या यहाँ से पेमेंट पे क्लिक कर दें। तो ये एक पेमेंट वाउचर आपके सामने ओपन हो चुका है और इसका जो नंबर है 1 है, यानी कि इस वक्त हम सब पहला पेमेंट वाउचर इंटर करने जा रहे हैं। अब देखिए आपने पेमेंट करनी है सबसे पहले NH कंप्यूटर की, और NH कंप्यूटर जो है उसका जो अकाउंट है डेबिट होगा और हम पेमेंट कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। तो डेबिट में आप सबसे पहले NH कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर भी जैसे ही आप इंटर करेंगे अपने वेंडर को तो उसका जो करंट बैलेंस हमने पे करना होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए 26,500 रुपीज़, इंटर। इसके बाद क्रेडिट होगा बैंक को, हम बैंक सेलेक्ट करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पेमेंट कर रहे हैं हम इस वक्त, ठीक है। आपका जो भी बैंक है वहाँ से कर लें और जैसे आपने बैंक को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया आपके बैंक अकाउंट में। ये पेमेंट करने के बाद ये बाकी बैलेंस बचेगा, ठीक है। डेट चेंज करते हैं यहाँ पर F2 प्रेस करके कि आज की तारीख में हम ये पैसे दे रहे हैं, तो हमने आज की डेट लिख दी, यहाँ पर इंटर किया। यहाँ पे नरेशन लिख दें, चेक नंबर लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल आपका चेक नंबर है, ठीक है, पेमेंट इशू बाय चेक NH कंप्यूटर, ठीक है। रेफरेंस नंबर जो उसका रिसिप्ट नंबर था वो दे दें, जैसे NH का था 00123, ताकि याद हो इस बिल के अगेंस्ट हम पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है। और इसकी जो वाउचर डेट थी ये यहाँ पे हम लिख देते हैं परचेजिंग डेट। जो भी नरेशन आप जैसे आप लिखना चाहें लिख दीजिए। वो हम लिख देते हैं कि हमने जो परचेजिंग की थी वो 27 तारीख को करी थी इनसे, ठीक है। इंटर कर दें
और उसके बाद एंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए दोबारा इंटर कर दें या बाय प्रेस करके यस कर दीजिए। तो एक पेमेंट वाउचर की एंट्री आप कर चुके हैं। अब अगर आपको मैं दिखाऊं बैलेंस शीट, तो ये देखें इस वक्त आपने ये करंट लायबिलिटीज़ जो आपने पैसे देने थे उसमें से आप पे कर चुके हैं। सैंडरी क्रेडिटर, अब आपने सिर्फ गैलेक्सी कंप्यूटर की पेमेंट करनी है। ठीक है, तो अब हम दोबारा अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे। यहाँ से अब हमारा दूसरा वेंडर है गैलेक्सी कंप्यूटर, इसकी भी हमने पेमेंट करनी है। 93,500 रुपीज़ इसका बैलेंस है हमारे पर, तो हम इस वक्त फुल पेमेंट कर रहे हैं। तो 93,500 क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट, यानी कि ये आ गया आपका। ठीक है, इंटर, यहाँ पे चेक नंबर लिख दीजिए, पेमेंट इशू गैलेक्सी कंप्यूटर फ्रॉम चेक। रेफरेंस नंबर इसका था मेरे ख्याल से 1003 और डेट थी इसकी 27/2019। इंटर कर दें, वाई प्रेस करके यस कर दें या इंटर करके इसको सेव करवा दीजिए। ठीक है, तो ये आपने पेमेंट वाउचर की एंट्री कर ली है। बैलेंस शीट पे जाइए, तो अब ये देखें आपने कोई बैलेंस आपके ऊपर नहीं है, कोई लायबिलिटीज़ नहीं है, यहाँ से ख़त्म हो गया हमारे पास। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें डिस्प्ले में, और यहाँ से अगर हम ट्रायल बैलेंस पर जाएं, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट है। टोटल करंट लायबिलिटीज़ आपकी कुछ भी नहीं है। करंट एसेट आपका जो है वो ये है, यानी कि कैश इन हैंड आपके पास ये पड़ा हुआ है, और बैंक अकाउंट में आपके पास इतने पैसे आपके पास पड़े हुए हैं। जबकि परचेज़ अकाउंट में आपने इतने की परचेजिंग टोटल करी है। क्या क्या परचेजिंग करी है, डबल क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। परचेज़ करने के बाद पेमेंट किस तरीके से की जाती है वो आपने सीखा आज की क्लास में। अगर ये क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वो तमाम व्यूवर्स जो अभी न्यू हैं, उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।